कि ब्रज में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है। बड़े ध्यान से सुनना। ब्रज भूमि में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है। वो कौन कौन सी 3 वस्तुएं हैं? ब्रज की धेनु का, धेनु माने जानते हो आप? गाय। ब्रज की वेणु का, वेणु माने बांसुरी। और ब्रज की रेणु का, रेणु का मतलब रज, ब्रज रज। भगवान विचार करते हैं कि ब्रज में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है, धेनु का, वेणु का, रेणु का। भगवान कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो धेनु को चराऊंगा, वेणु को बजाऊंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले रेणु को खाऊंगा, यानी ब्रजरज खाऊंगा। इस ब्रजरज में से क्या विशेषता है? जिस ब्रजरज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वर अमलात्मा विमलात्मा लालायित रहते हैं, जरा मैं भी तो इसे चख करके देखूं, इसमें क्या विशेषता है। भगवान क्या करते हैं? एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार का, गोपों की सहित बल्लाऊ भैया के सहित वो ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने क्या किया? कृष्णो मृदम भक्षतवानति मात्रे नवेदया, मिट्टी खाई। जैसे ही कन्हैया ने उठा करके मिट्टी खाई और बल्लाऊ भैया दौड़ करके मैया यशोदा के पास शिकायत करने पहुंच गए, मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खाई, छुप करके। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों रे चंचल, तूने छुप करके मिट्टी खाई है? कन्हैया कहने लगे, मैया मिट्टी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, झूठों मोको दोष लगावे। ये लोग मुझे झूठा दोष लगा रहे हैं। माटी मोको ने के न भावे, मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मुझे मां। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, भगवान कहते हैं, जबकि खाई है। और मैया से क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं खाई है। और यहां तक कन्हैया ने कह दिया, मैया तुझे मेरा विश्वास नहीं है तो तू एक काम कर, मेरा मुंह देख ले। बताओ, मिट्टी भी खाई है और मुंह दिखाने के लिए भी तैयार है। कितनी रिस्क ले रहे हैं। इतनी रिस्क कोई ले सकता है? शायद बच जाऊं, मेरी बातों में मैया आ जाए तो मैं बच जाऊंगा, नहीं खाई तो है ही, मिट्टी तो मुंह में लगी ही है, पर जो होगा देखा जाएगा। कहने लगे, मैया देखो बड़े विश्वास से कह रहे, तुझे विश्वास नहीं है तो तू एक काम कर, मेरा मुंह देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया कहने लगी, हाँ तेरा बिल्कुल विश्वास नहीं देखा मुंह। अब कन्हैया सोचने लगी, लो अब तो बस गया, मिट्टी तो मुंह में लगी है। और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोल करके दिखाया तो दिख रायो त्रिभुवन मुख माही, सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नभ शशि रवि तारा ये के ठाही, कन्हैया ने मैया को अपनी मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैया घबरा गई है, मैं क्या देख रही हूं? मेरे बेटे में कोई अद्वितीय सामर्थ्य है क्या? सुर सागर सरिता गिरि कानन, सुर सुर नायक स्यो चतुरानन। सारे ब्रह्मांड का दर्शन करती है मैया और सर पकड़ करके बैठ गई। हे भगवान, मैं क्या देख रही हूं? मेरे लाला में कोई अद्वितीय सामर्थ्य है क्या? मेरे लाला भगवान है का? मैं का देख रही हूं अपने लाला के मुंह में? भगवान अपने मन में सोचने लगे, कहीं मैया मुझे भगवान न मान बैठे। लाला बनने में ही फायदा है, अगर मैया ने कहीं मुझे भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देगी और इलायची दाने को भोग लगा दिया करेगी। इसलिए लाला बनने में ही फायदा है। तो भगवान ने वैष्णवी माया से यशोदा का प्रेम, पुत्र प्रेम की ओर आकृष्ट कर लिया। यशोदा पहले के समान हो गई, सब कुछ भूल गई। और जब सब कुछ भूल गई तो कन्हैया ने मैया से कहा, मैया अब तो मान गई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो उससे जो भी जैसा कह देता है वैसा ही तू मान जाती है। चाहे वो माखन चोरी की बात हो, चाहे वो मिट्टी की बात हो, चुगली किसी ने तुझसे की हो तो मान गई। मैया कैसी चुगली?
गोपियों ने भी तुझसे शिकायत की थी कि मैं माखन की चोरी करता हूं, चुगली की थी तो तू मान गई थी। पर मैया मैं जो कहता हूं वो बिल्कुल सत्य कहता हूं। मैया तो से चुगली कीनी, मैया तो से चुगली कीनी, राधा ने जरूर है। सम्मोह बलदाऊ की तेरा कान्हा बेकसूर है। सम्मोह बलदाऊ की तेरा कान्हा बेकसूर है। मैया तो से चुगली कीनी, 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 राधा ने जरूर है। सम्मोह बलदाऊ की तेरा कान्हा बेकसूर है। सम्मोह बलदाऊ की तेरा कान्हा बेकसूर है। इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति भोरी, इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति भोली, इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति भोरी, इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति भोली। मेरे बाबा के 9 लख गैया काय करूं मैं चोरी, मेरे बाबा के 9 लख गैया काय करूं मैं चोरी, मेरे बाबा के 9 लख गैया काय करूं मैं चोरी, मेरे बाबा के 9 लख गैया काय करूं मैं चोरी। मेरे घर में होता मैया, मेरे घर में हो, मेरे घर में होता मैया, मेरे घर में होता मैया, दूध दही भरपूर है। सम्मोह बलदाऊ